विपक्ष कह रहा है कि भाई मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलाप हैं, आपको गैर मुस्लिम सदस्य क्यों बोर्ड में चाहिए, आपको महिला क्यों बोर्ड में चाहिए? जो अभी सिस्टम चल रहा है वो भी तो सरकार ही चलाती है। कोई भी राज्य है जिसका वक्फ बोर्ड है, उसका चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? सरकार ही करती है। वक्फ ट्रिब्यूनल में बैठता कौन है? जजेस ही तो बैठते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई मौलवी बैठकर सारे फैसले सुना देता है। नहीं, ठीक है, आपने ठीक कहा कि जजेज ही बैठते हैं। हाँ। मगर इसमें जो समझने की चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर 2013 में जाते जाते उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वक्फ बोर्ड जिसके ऊपर कन्फ्यूज़न है बहुत देश के अंदर, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वो आपकी तुष्टिकरण के लिए, यानी आपको खुश करने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट उसमें किया। और मैं आपसे ये बताऊं कि एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि 60 साल के जितने चेयरमैन रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, आप उनकी इंक्वायरी करा लीजिए आज तक, जितने भी आज तक, क्योंकि कानून तो वही चल रहा है ना, वही चल रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने करप्शन किया है और मीडिएटिंग करके नीचे से उन ज़मीनों को जिस तरह से लीज पे दिया है, जहाँ जहाँ जिन जिन अध्यक्षों ने ऐसा किया है उनकी सबकी इंक्वायरी हो, उनसे उसकी रिकवरी हो, और जब रिकवरी होगी तो मैं समझता हूं कि आप ये देखेंगे कि वो जो गरीब और नादार थे, जो इनके वफादार थे इन कांग्रेस के, जिन्हें इन्होंने उन्हें अध्यक्ष का पद दिया था, आप देखेंगे उनकी आय, उसके बाद जब वो चेयरमैन बन गए, अध्यक्ष बन गए, तब आप उनकी आमदनी का ब्यौरा जब लेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने काम किया है या उनके बर्बाद करने में पिछले 60 साल का दखल है। आम लोगों को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ कहने की बातें हैं, वो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं आएगी। अगर आपको पुराने अध्यक्षों की जांच करनी ही होती, चेयरमैन पुराने जो थे वक्फ बोर्ड के, उनकी जांच करनी ही होती, तो 11 साल से तो आप सत्ता में ही करवा के पता लगा लेते किसने कितनी जमीन हड़पी हुई है। नहीं तो वो तो सारी चीजें अब आ जाएंगी ना। अब आप देखिएगा, आप दूध का दूध और पानी का पर कार्रवाई करने से कानून थोड़ी ना रोक रहा था। कानून जैसे नहीं, देखिए आपको एक बात बताएं कि हमारा देश संविधान से चलता है। अगर हम कोई ऐसा कोई भी हम या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो आप फिर ये कहेंगे कि साहब ये तो कानून नहीं है, कानून तो ये है। तो पहले उसके अंदर संशोधन होकर के अब उन जितनी बड़ी बड़ी ये मछलियां हैं, तो अब आप विश्वास दिला रहे हैं कि जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं सारे खुलेंगे, जिन्होंने जमीनें हड़पी हैं सब खुल जाएगा? खुलेंगे ही नहीं, सारे राज खुल जाएंगे, कार्रवाई भी होगी उन पे। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक बात और देखिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा कि उस पे इन्होंने क्यों नहीं उसका मिसयूज क्यों किया, क्योंकि इन्हें ये पता है, इन्हें ना तो अल्लाह के यहाँ जाने का डर है और ना इन्हें अवाम का डर है। अवाम को तो इन्होंने बहका लिया, इसलिए कि मुसलमानों के पास एजुकेशन है नहीं। अब जो लोग सड़कों पे हैं आज, जिन्हें ये सड़कों पे उकसा के ला रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि कौन सी मस्जिद के ऊपर, किस मस्जिद के ऊपर कब्जा हो रहा है, किस कब्रिस्तान के अंदर आपको दफनाने से रोका जा रहा है। मैं एक और बात आपको बताऊं कि अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी आया, यूसीसी जब आया और वो लागू हो गया तो उसके जितना उसकी ड्राफ्टिंग है, मैंने खुद कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की, और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है कि जिसने पहल की, एक संविधान, एक विधान, एक कानून के, एक देश श्रेष्ठ देश। तो अब आपको, मैंने इन लोगों से पूछा, मतलब अपने जितने हमारे उलमा हैं मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि आपको मैं वीडियोस भी भेज दूंगा, मैंने उनसे ये पूछा कि ये बताओ कि इसका एक कोई प्रावधान जो मुसलमानों से या इस्लाम से टकराता हो, एक बताइए। कोई नहीं बताता है। भाई शादी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए उसमें कौन सी मुदाखलत हो गई? इसी तरह से आपकी जितनी ये 3 तलाक हो, इसका कोई इस्लाम से, अल्लाह को सबसे नापसंदीदा कोई चीज़ है तो वो 3 तलाक है। इसी तरह से कुप्रथा हलाला ला करके आप आए, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। आपने अपने मज़े के लिए, मक्कारी के लिए आपने उस कौम को, उस कौम की बेटियों को, हमारी माँ बहनों को आपने परेशान और उन्हें अपमानित करने के लिए उसे राइज किया। वरना एक आलिम मुझे आके बताए कि ये तरीक़ाकार जो इन्होंने अपनाया, क्या ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है? हरगिज़ नहीं रखता। उसका इतना कंसेप्ट था कि अगर किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, यानी अपनी वाइफ को, बीवी को छोड़ दिया, या उसने तलाक ले लिया, उसने किसी और से जाके विवाह कर लिया, शादी कर ली, उसकी वो डेथ हो गई या उसने भी छोड़ दिया, तो बस इतना कंसेप्ट है कि वो अपने एक्स
हस्बैंड के पास, शौहर के पास वो लौट सकती है, यानी निकाह करके फिर से वो बीवी बन सकती है। इतना था। अब इन्होंने क्या किया कि जेड ने XYZ, एक्स ने तलाक दिया, जेड से उसका निकाह कराया, फिर उसने तलाक दिया, फिर आपने उसका निकाह कर लिया। अरे तुमने ये इस्लाम का मजाक उड़ाया। तो अगर सरकार ने ये काम किया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये रिफॉर्म अल्लाह पाक ने करवाया मोदी जी से। अगर 3 तलाक पर आज हमारी बहनों को अगर राहत मिली है तो ये काम भी मोदी जी से अल्लाह पाक ने लिया। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, आप जाइए शहर शहर, गांव गांव जाइए, वो जाहिल लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि बीवी के हुकूक क्या हैं, जिन्हें उनके अधिकारों का मालूम नहीं है, चाय में पत्ती ज्यादा हो गई तलाक दे दी, नमक ज्यादा हो गया खाने में तलाक दे दी, उनसे किसी ने ये बताया ही नहीं उन्हें कि इस्लाम क्या तुम्हें सिखाता है। वो इस्लाम की ABCD भी नहीं जानते। इन लोगों का मजा आ गया। किस लिए? कि उनकी ज़कात, खैरात, उनके अतियात, उनकी इमदाद सब इनके यहाँ आती है और ये ठेकेदार बन गए। कोई स्कूल और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये वेस्ट यूपी, पहले उत्तराखंड भी वेस्ट यूपी का हिस्सा होता था, इसमें जमींदारों की, मुस्लिम जमींदारों की अक्सरियत थी। जहाँ जहाँ मुस्लिम जमींदार हैं वहाँ आपको कोई स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे, ख़ास तौर से लड़कियों के नहीं मिलेंगे। आज भी किसी ज़िले के अंदर आप चले जाइए, गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज के अलावा लड़कियों का डिग्री कॉलेज किसी एक धन्ना सेठ ने बनाया हो या किसी आज के MLA और MP ने बनाया, आज तक की बात कर रहा हूं मैं। आप जाइए, इंक्वायरी करिए, 94% बच्चे मुसलमानों के हमारे हिंदू भाइयों के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हमारी बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं जो हिंदू भाइयों ने के बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने पैसे को एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। तो इसलिए अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि ये वक्फ तरमीमी बिल जो आया है, ये मैं आपको ये बता दूं, आप कान खोलिए अपने, आप कुरान को पढ़िए। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहते हैं, गॉड, खुदा, ईश्वर, वो कहता है मुल्क हमारा है, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत के तौर से देते हैं। और आप नहीं जानते कि हुकूमत तो इज्जत ही तो होती है, हुकूमत इज्जत है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे रहा है तो आप कौन हैं किसी को बेइज्जत करने वाले? आप कौन हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाले? मैं आगे और बात कहना चाहता हूं आपसे। अभी मैं आपसे जिक्र करूं कि लोकतंत्र है अपने देश के अंदर, संविधान से चलता है। हमारे मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि इन्होंने उन लोगों को राजा बनाया, अपने वोट झोली भर भर के दिए। और RSS से और BJP से, मैं RSS की बात करूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हो, हिमालय की रक्षा की बात करते हैं, गाय की बात करते हो, जल ही जीवन की बात करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? आप हर आदमी को RSS का मत समझिए, हर आदमी को आप BJP का मत समझिए। आज अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी, आदरणीय सरसंचालक महोदय ने एक बात कही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नाम पर नेता बनना चाहते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट बात क्या होगी? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ये लोग चोला बदल के मुसलमानों को, उन्हें वोट बैंक बनाया, ऐसे अदर्स भी हो सकते हैं। मगर आप भाजपा को, मैं आज आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से, जो भी आपने कहा, 11 साल से किसी एक मुसलमान को अगर कहीं भेदभाव हुआ हो, कहीं किसी योजना के अंदर शामिल ना हुआ हो। अभी मैं अपने देहरादून के एक मदरसे के निरीक्षण के लिए गया था, वहां मैंने पूछा मुसलमानों से मस्जिद में कि भाई ये बताओ कि तुम्हें इन जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी उत्तराखंड राज्य के सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप बताइए कि तो एक नौजवान उठता है, मैं उसी के अल्फाज में कह रहा हूं, उसने कहा, सर मेरी माँ हमारे बीच में है। तो हमने कहा भाई क्या हुआ? सर अगर हमारे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम अपनी माँ को नहीं बचा सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, आयुष्मान कार्ड से हमारी माँ का इलाज हुआ। और मैं एक को नहीं, मैं अनेकों लोगों को जानता हूं, हजारों लोगों को जानता हूं, गांव के अंदर, क्योंकि गरीब मुसलमान हैं, उनके पास कार्ड बने हुए हैं और उनसे उनका सस्ता इलाज उन्हें मिल रहा है।
आप बताइए कि जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हों तो अल्लाह उनसे राजी नहीं होगा, अल्लाह उनसे खुश नहीं होगा।